आज वो सच सामने आएगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि सिल्वियन क्यों लुइस को अपने साथ लेके जाना चाहता है। 80 चैप्टर का शुरुआत गिफ्ट देने से होता है। यहाँ पे अरहाई सबको गिफ्ट देते हैं। अरहाई यहाँ पे कार्ल और करीना के साथ पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर जब भी अरहाई कुछ पूछने की कोशिश करता है, कार्ल बीच में टोक देता है, जिससे अरहाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड लास्ट में अरहाई बस ये बोलता है कि ठीक है, इतने दिनों बाद मिले हो, हैंडशेक तो कर सकते हो। और यहाँ पे भी हमारे कार्ल को वो चीज पसंद नहीं आता। कार्ल ने सीधा मना करने के बाद अरहाई ने करीना से ये बात पूछा कि क्या हम दोनों हैंडशेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे करीना का रिएक्शन तो देखो। पर करीना ये बोलती है कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करती थी। ये सुन के हमारे अरहाई ये बोलते हैं तब तो ये बहुत कूल बात है ना कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। और ये दोनों ना हाथ मिलाते हैं और साइड से लुइस और कार्ल ना ये फुसफुसा रहे थे कि ओहो, इन दोनों के बीच में शायद कुछ हो सकता है फ्यूचर में। इसके बाद सब इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कौन किस सब्जेक्ट को लेके सोलोमन में आगे पढ़ाई करने वाला है। करीना शॉर्टशिप की पढ़ाई करेगी, कार्ल मैजिक के ऊपर पढ़ाई करेगा और सब ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि लुइस कौन से सब्जेक्ट को लेके सोलोमन में पढ़ाई करने वाली है। तो लुइस यहाँ पे हंसती है और बोलती है कि मुझे मैजिक इंजीनियरिंग पे पढ़ाई करना है। इस बात पे अरहाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि लुइस, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत होगी तो तुम मुझे पूछ सकती हो। इस बात पे लुइस भी हाँ बोल देती है। सबसे पूछताछ कर लेने के बाद कार्ल ये बोलते हैं कि चलो चलो अभी चलते हैं, तुम्हें इस सोलेमन का एक छोटा सा टूर करवा देते हैं। इसके बाद हमें एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान दिखाया जाता है जो कि उसी सोलेमन कॉलेज का प्रोफेसर था और जिसका सब्जेक्ट था मैजिकल इंजीनियरिंग। यही प्रोफेसर अपने पास रखा हुआ एक पुराना सा कागज को लेके कुछ सोचता है जो कि हमें पास्ट के एक मेमोरी को दिखाया जाता है। सोलेमन एकेडमी में उसी स्टूडेंट और प्रोफेसर को रखा जाता था जो कि अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट होता था। जो स्टूडेंट इस सोलेमन एकेडमी में पास आउट करके निकलता था वो अपने जिंदगी में कुछ अच्छा ही मुकाम हासिल कर सकता था। ये था सोलेमन एकेडमी की पावर। बट टाइम के साथ साथ इस एकेडमी में मैजिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाता है क्योंकि मैजिकल स्टोन मतलब माना स्टोन की पूरी हकदार डेमिस्लर हो चुकी थी। अपने यंग दिनों में इस प्रोफेसर को कुछ ऐसा इन्वेंट करना था जो कि मैजिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में सोलेमन एकेडमी को बहुत ज्यादा मदद हो सके। बट ये प्रोफेसर सिल्वियन के पास जाता है मैजिक के बारे में पता करने के लिए। सिल्वियन इस प्रोफेसर को अपनी मैजिक का थोड़ा सा नॉलेज बांट देते हैं और बोलते हैं कि इन फ्यूचर अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो तुम बिना पूछे मेरी मदद करोगे। ये प्रोफेसर उस टाइम पे मान जाता है ये बात और इसकी वजह से ये प्रोफेसर सोलेमन एकेडमी में परमानेंट प्रोफेसर बन जाता है जो कि एक बहुत बड़ी बात माना जाता है अपने आप में ही। मैजिकल नॉलेज देने के साथ साथ सिल्वियन उसे एक पुराना सा मंत्र वाला कागज देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें इन फ्यूचर मेरी जरूरत हो तो तुम इससे मुझे बुला सकते हो। सिल्वियन के मैजिकल नॉलेज के साथ साथ ये प्रोफेसर अपनी सोलेमन वाली एकेडमी में खुद की जगह बनाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। बट एक टाइम के बाद इनका ये नॉलेज भी बेकार हो जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। सोलेमन एकेडमी इनको प्रेशर देते हैं कि अगर तुमने अच्छी चीज नहीं बनाई तो तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। एकेडमी से निकाल देने की डर की वजह से ये प्रोफेसर दोबारा से सिल्वियन को अपने पास बुलाता है जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। हमारा सीन दोबारा से सोलोमन एकेडमी में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे अरहाई ब्रदर लुइस को एक टूर गाइड दे रहे थे। आई एम सो सॉरी, बस लुइस को नहीं तीनों को, बट फिलहाल के लिए अरहाई का पूरा फोकस लुइस पे था। उसी दौरान लुइस एक टावर के बारे में अरहाई से पूछते हैं बट अरहाई ना यहाँ पे थोड़ा सा घबराता है और ये चीज वो बोलना नहीं चाहता था। ये साफ उसके फेस पे दिख रहा था। बट लुइस भी कम नहीं थी, वो भी उस टावर के बारे में जानना चाहती थी कि ये टावर किस लिए यूज होता है और कौन यहाँ पे रहता है। तो अरहाई बस कैजुअली ये बोल देता है कि यहाँ पे एक प्रोफेसर रहता है जो कि मैजिकल इंजीनियरिंग का ही प्रोफेसर है। और उसी दौरान ये प्रोफेसर इन दोनों के पीछे आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो। अरहाई यहाँ पे चौंक जाता है और बोलता है कि प्रोफेसर क्राउली, आप यहाँ पे कब आए। प्रोफेसर क्राउली जैसे ही सामने आते हैं वो पहले लुइस के बारे में पूछती है कि तुम ही हो ना लेडी एम्परेटर। लुइस बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ लेडी एम्परेटर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है लुइस ऑरेलिया एम्परेटर। यहाँ पे प्रोफेसर
प्रोफेसर क्राउली लुइस को एक ऑफर देते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम मेरे ऑफिस में चल के मेरे साथ बात कर सकती हो। और हाई पोलाइटली प्रोफेसर को मना करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं बट कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ प्रोफेसर बोलते हैं कि लुइस क्या तुम मेरे ऑफिस में आओगी ताकि हम लोग बाकी की बात डिस्कस कर सके। लुइस एक बार अपने भाई की ओर देखती है और प्रोफेसर क्राउली के साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। प्रोफेसर क्राउली और लुइस को एक साथ जाता हुआ देख के अरहाई के दिमाग में बस ये चल रहा था कि लुइस बस सेफ रहे और कुछ नहीं चाहिए अरहाई को। ऑफिस में आने के बाद लुइस और प्रोफेसर बात करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे प्रोफेसर लुइस को ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है जो हर्ट इस टावर के पास लगा हुआ है वो हर्ट कोई मामूली हर्ट नहीं है। ये बस औषधि या फिर पॉइजन बनाने के काम ही नहीं आता, इससे और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि मान लो किसी भी इंसान की कोई भी इच्छा हो या फिर कोई भी रिवेंज वाली इच्छा हो, सब कुछ पूरी हो सकती है। लुइस ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ऐसी विश करने वाली प्लांट भी होती है क्या। प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ ऐसी मैजिक होती है बट ऐसा मैजिक बस डूडीट लोगों के पास ही होता है। ये सुन के लुइस ये सोचती है कि क्या उसे डूडीट के बारे में और ज्यादा पूछना चाहिए। इसी बातचीत के बीच में यही प्रोफेसर एक मैजिकल सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे हमें सिल्वियन को देखने को मिलता है प्रोफेसर की जगह। सिल्वियन यहाँ पे लुइस को ये बोलते हैं कि मेरी व्हाइट ट्री तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ये तो मुझे बहुत पहले से ही पता था। तो और बताओ कैसी हो तुम, हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं है ना। लुइस गुस्से में पूछती है कि तुमने प्रोफेसर क्राउली के साथ क्या किया। सिल्वियन हंसता है और बोलता है ये मेरा एक छोटा सा मैजिक है जहाँ पे बस हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉडी को एक्सचेंज किया है और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ मेरी व्हाइट ट्री क्योंकि मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है वहाँ पे जहाँ पे तुम एक्चुअली में बिलोंग करोगी। लुइस पूछती है कि क्या तुम अपनी बात को थोड़ा खुल के बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सिल्वियन ये बोलते हैं कि तुम क्या सोचती हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा से जन्म लेने का मौका कैसे मिल सकता है। ये सुन के हमारी लुइस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आ जाता है कि ये बंदे को कैसे पता कि मैंने दोबारा से रिकार्नेट किया है इस दुनिया में। उस टाइम लुइस के दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था, उसे बस इतना पता था कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस बंदा है और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और लुइस ऐसा ही करती है, वो मौका देख के वहां से भागने की कोशिश करती है बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वियन वाला बंदा उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसका गला दबा के उसको फर्श पे लटा देता है और बोलता है कि व्हाइट ट्री तुम्हें पता नहीं कि तुम अभी मुझसे दूर भाग ही नहीं सकती हो। और यहीं पे हमारा 80 चैप्टर खत्म हो जाता है। 81 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि सिल्वियन कंटिन्यूअसली लुइस को धमकाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इस सिचुएशन से तुम भाग नहीं सकती तो तुम मेहनत भी मत करो और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे कि तुम्हारा भाई है ना जिसका नाम अरहाई है उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लुइस भी बोलती है कि अगर तुम में सच में दम है ना तो जाओ जाके मेरे भाई से फाइट करके आओ। ये सुन के अपना टॉपिक को चेंज करते हुए सिल्वियन ये बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मेरी वजह से तुमने कैसे अपनी जिंदगी में दोबारा से रिकार्नेट किया है। लुइस इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं फिर भी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली हूँ, समझे तुम। सिल्वियन बोलता है कि यार तुम कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की हो, मेरी वजह से तुमने रिकार्नेट किया है और तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो। देखो अब सिल्वियन ना लुइस को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में लुइस सब कुछ भूल चुकी है, पिछले टाइम की बातें। लुइस इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसने रिकार्नेट तो किया है बट उसकी आधी मेमोरी मिट चुकी है क्योंकि उसके हिसाब से पिछली जिंदगी की आधे से ज्यादा बात उसे याद है। तो सिल्वियन यहाँ पे गुस्से में लुइस को देखते हैं और ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डूडिट के अंदर इतना पावर होता है कि वो टाइम को भी घुमा सकता है और अगर कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है वो दुनिया को बहुत जल्दी तबाह भी कर सकता है। क्या तुम्हें आइडिया है। तो यहाँ पे लुइस डायरेक्टली सिल्वियन से पूछ ही लेती है कि क्या तुमने टाइम को बदला है। सिल्वियन हंसता है और बोलता है कि हाँ मेरी व्हाइट ट्री तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, आखिरकार तुम समझ ही गए कि किसने तुम्हारे लिए बस टाइम को चेंज करा है। ये सुन के लुइस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या रीजन था इसकी वजह से, क्या तुम मुझे बता सकते हो। लुइस को अपने ख्यालों में खो जाता हुआ देख के सिल्वियन लुइस को पकड़ के ना अच्छे से शेक करते हैं और अपने मन ही ये सोचते हैं कि शायद इतना शेक करने की वजह से लुइस के अंदर के कोर का जो पावर है वो जागृत हो जाए बट ऐसा होता नहीं। अब सिल्वियन क्या करता है, मेन मुद्दे पे आता है कि क्यों उसने ऐसा किया है। सिल्वियन के हिसाब से सिल्वियन ने बस एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार टाइम को पीछे करा है बस एक रीजन की वजह से और वो रीजन ये था कि इंसानों ने माउंटेन से इतना ज्यादा माना स्टोन निकाला है जिसकी वजह से माउंटेन का ओवरफ्लो ज्यादा हो जाता है और माउंटेन की वजह से पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती है। और ये इंसान कोई और नहीं डेन इसलर थी जो कि बार बार पता नहीं कैसे
बट माना स्टोन को ढूंढ ही लेती है और उसकी वजह से पूरा दुनिया बार-बार खत्म हो जाती है। ये सुन के लुइस को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे बात करे या फिर आगे क्या बोलना चाहिए उसे। बट फिर भी लुइस ये बोलती है कि डेमी स्लर कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। बट सिल्वियन ये बोलता है कि अभी नहीं, बल्कि अभी ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल के अंदर-अंदर फिर से ये दुनिया तबाह हो जाएगी और मुझे फिर से टाइम को पलटना पड़ेगा। और चाहे मैं कितनी बार भी टाइम को पलट दूँ, डेमी स्लर कभी भी रुकने नहीं वाली है, चाहे कोई सा भी टाइमलाइन क्यों ना हो। एक ड्यूड होने के नाते मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये दुनिया सेफ और सलामत रहे और जब मुझे ये चीज़ एहसास हो जाएगा तब मैं अपनी दुनिया में अपने लोगों के साथ रहने के लिए इस दुनिया को छोड़ दूँगा। पर कंटिन्यूअसली अगर माना स्टोन को निकाला जाए दुनिया के हर कोने से तो ज्वालामुखी फट जाएगा और इस दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा। और इससे पहले ही मैंने फॉर्मल क्राउन प्रिंस के पास जाके मदद माँगी थी, बट उससे कुछ हुआ नहीं। ये सुन के हमारे लुइस को ये समझ आता है कि फॉर्मल क्राउन प्रिंस का मतलब कौन था? क्या इड्रिस के पापा की बात किया जा रहा है यहाँ पे? सिल्वियन के हिसाब से फॉर्मल क्राउन प्रिंस जाके क्वीन को ये सारी बात बताते हैं कि कैसे माना स्टोन की वजह से इस दुनिया का जैसे उन्नति भी हो रहा है वैसे बर्बादी भी हो सकता है। पर क्राउन प्रिंस को वहां से निकाल दिया जाता है और डेमी स्लर को उसी जगह पे रखा जाता है और उसको टाइटल भी दिया जाता है। और इसी के साथ साथ इस दुनिया का बर्बादी भी वहीं से शुरू हो जाता है। सिल्वियन के हिसाब से असल में जो कल्प्रिट था वो क्वीन खुद ही थी, जो कि अपने ही लोगों को धोखा दे देती है और दूसरों के पास जाके ये दिखाती है कि वो कितनी ज्यादा महान है। ये बात ना लुइस और सुन नहीं पा रही थी, इसलिए वो सिल्वियन को चुप होने के लिए बोलती है और अपने मन ही मन में ये सोचती है कि कैसे हो सकता है ऐसा, जिन लोगों पे मैंने इतना ज्यादा भरोसा किया वो लोगों ने ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिल्वियन बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम जाके अपने पापा से पूछ लो। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो कि 99 टाइम एक ही जैसे मर चुका है और उसकी मरने के बाद बस एक ही इच्छा थी कि इस दुनिया को बचा लिया जाए और उसी विश को पूरी करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दे रहा हूँ ताकि इस दुनिया को मैं बचा सकूं और एंड में जाके मैं अपने दोस्त के साथ रह सकूं, चाहे वो जहाँ कहीं पे भी हो। चलो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में भी कुछ बताता हूँ। तुम्हारा भी मौत हर बार बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, चाहे वो बेंजामिन के हाथ में हो या फिर तुम्हारा खुद से ही सुसाइड करना हो। ये सब सुन के लुइस को पता नहीं होता कि वो अब इसके बाद क्या बोलेगी या फिर क्या पूछेगी। तो यहाँ पे सिल्वियन बोलते हैं कि तुम मेरी दर्द को बस थोड़ा सा समझो और थोड़ी सी मेरी मदद कर दो बस, क्योंकि मैंने बस इस दुनिया को बचाने के बारे में ही सोचा है, कुछ गलत नहीं सोचा है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि इस बार मैं सब कुछ सही कर सकूं। तो अब बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगी? लुइस पूछती है कि मैं ही क्यों? तो यहाँ पे सिल्वियन ये बोलते हैं कि तुम ही हो डोरिट की अगली वारिस। फॉर्मल किंग के चले जाने के बाद तुम ही आखिर में एक इंसान बचती हो जो कि आइनर माउंटेन की या फिर व्हाइट ट्री की अगली वारिस बनोगी और तुम्हारी वजह से इस दुनिया को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो। और मैं इसलिए इतना ज्यादा श्योर हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा इस बार पूरी तरीके से ड्रैगन में नहीं बदले और इस बार डेन इसलर तुम्हारे साथ ज्यादा अटैच हो गई। तो तुम्हारे अंदर ये पावर है कि तुम इन दोनों को बदल सकती हो और आने वाला फ्यूचर भी। लुइस अपने मन ही मन में ये सोचती है कि अगर सिल्वियन की बात सच हुई तो इसका मतलब ये है कि यंग एज से ही सिल्वियन कितना ज्यादा पेन को अकेले ही महसूस कर रहा है और उस चीज को अपने आप ही सहे जा रहा है। बस लुइस की आंखों से आंसू आता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। यहाँ पे सिल्वियन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें इसको रोकना ही पड़ेगा और जबरदस्ती फोर्स करना स्टार्ट कर देता है लुइस के ऊपर और एक ही चीज को दोहराता है कि तुम्हें माना स्टोन को उस गुफा से निकालने से रोकना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर जाके डिस्ट्रक्शन ना हो और इस दुनिया को हम बचा सके। बट लुइस का मानना ये है कि माना स्टोन की वजह से बहुत ज्यादा उन्नति भी तो हो रही है ना, चाहे वो विंटर के सीजन में हो या फिर समर में। माना स्टोन हर जगह पे काम आता है इंसान को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। लुइस पूरी तरीके से नम हो चुकी थी, उसे पता नहीं हो रहा था कि वो क्या बोले और एंड में सिल्वियन की इतना ज्यादा फोर्स करने पे लुइस ये बोलती है कि अगर तुम्हारी बात सच भी है तो भी मुझे नहीं पता कि टीम इसलर को मैं कैसे रोकूंगी। ये सुन के सिल्वियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मैजिकल पावर से ना लुइस के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करता है। लुइस भी इस बात को क्लियरली बोलती है कि अगर तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा फोर्स करोगे तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाली। सिल्वियन के हिसाब से अगर लुइस डेम इसलर को रोक लेती है तो यही जिंदगी सिल्वियन की आखिरी जिंदगी होगी और वो आजाद हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। इसकी वजह से सिल्वियन लुइस को
जान से मारने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे लुइस कितनी भी कोशिश कर ले पर वो सिल्वियन को रोक ही नहीं पाती है। इसी दौरान लुइस को ये पता चलता है कि लुइस की जिंदगी में एक लाइफ ऐसा भी था जहाँ पे वो डेन स्लर की मदद करते हुए माना स्टोन को निकालते हुए ब्लास्ट हो चुकी थी और पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। यहाँ पे सिल्वियन भी रो पड़ता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर इस लाइफ में तुमने मेरी मदद नहीं करी तो शायद नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरी मदद करोगी। और यहीं पे हमारा 81 चैप्टर खत्म हो जाता है और 82 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि सिल्वियन इतना ज्यादा मैजिक पावर यूज कर लेता है जिसका एक छोटा सा हिस्सा काल को महसूस होता है और उसका हेडेक शुरू हो जाता है। करीना और अरहाई दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है काल की सिचुएशन पे, बट यहाँ पे काल ये बोलता है कि किसी ने बहुत ज्यादा मैजिकल पावर यूज किया है जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा गलत फील हो रहा है। और तुरंत ही काल अरहाई से ये पूछता है कि लुइस कहाँ पे है। तो अरहाई बिना देर किए हुए दिखाता है कि लुइस प्रोफेसर के साथ उसी टावर में गई है और काल को ये बिलीव था कि वहीं से ही मैजिकल पावर का एक छोटा सा हिस्सा उसने यहाँ तक महसूस किया है। काल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी टावर के पीछे दौड़ पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों को भी बता देता है कि लुइस खतरे में है तो जल्द से जल्द उसके साथ चले। बट वहां पे जाते टाइम अरहाई काल और करीना को ये बोलता है कि तुम दोनों आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बैकअप हेल्प की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं जितनी जल्दी हो सके वो हेल्प लेके तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम लुइस को बचाने की कोशिश करो। और मेरी माँ इस सोलोमन एकेडमी की एक गार्डियन के तौर पे पोस्ट पे है तो मैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ ताकि वो भी बहुत जल्दी हेल्प के लिए यहाँ पे आ सके। बट प्लीज तब तक तुम दोनों लुइस को बस सेफ एंड साउंड रखने की कोशिश करना। काल और करीना ये बात को मान जाते हैं और उस मैजिकल टावर पे चले जाते हैं जहाँ पे इन दोनों को दिखता है कि एक बैरियर लगा हुआ है जो कि मैजिकल है। करीना आगे आती है और उस मैजिकल टावर पे ना बहुत जोर से पंच मारती है बट कुछ होता नहीं है। यहाँ पे काल आगे आता है और अपना एक छोटा सा चाकू निकाल के ना हाथ काट के ब्लड देता है उस सर्किल पे। और बस ब्लड नहीं, उसके साथ साथ वो अपना मैजिकल पावर को भी कुर्बान कर देता है। करीना इस चीज पे बहुत ज्यादा डर जाती है बट यहाँ पे काल ये बोलता है कि इस मैजिक सर्कल को कुर्बानी चाहिए मैजिकल पावर और ब्लड की, और इसी तरीके से ये लॉक खुल सकता है। दूसरी तरफ हमें लुइस को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली सिल्वियन से फाइट करे जा रही थी, बट बहुत टाइम बीत जाता है, इसकी वजह से ना उसका भी हाथ पैर सुन्न होने लगता है और वो फाइट बैक नहीं कर पाती है। और एंड टाइम में ही करीना आ जाती है और लुइस को बचा लेती है। करीना काल से ये बोलती है कि तुम लुइस को उठाओ और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इस बंदे को यहीं पे रोक के रखती हूँ। लुइस की ये हालत को देख के काल सबसे पहले अपना बचा कुचा मैजिकल पावर से लुइस को हील करने की कोशिश करता है जो कि काम में भी आता है। और उसके बाद काल लुइस को गोदी में उठा के ना भागता है और तब तक यहाँ पे गार्ड भी आ चुका था जो कि पूरी तरीके से प्रोफेसर की ऑफिस को घेर लेते हैं और इवन प्रोफेसर को भी घेर लेते हैं। यहाँ पे बस लुइस को ही दिखता है कि कैसे सिल्वियन प्रोफेसर के साथ दोबारा से अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है और एंड में प्रोफेसर खुद को ही अपने ही जाल में फंसा लेता है। अब देखना ये है कि लुइस इस चीज से कैसे डील करेगी, कैसे वो उस इंसान से लड़ेगी जिस इंसान से वो इतना ज्यादा प्यार करती है, और क्या सिल्वियन भी जो भी कुछ बोल रहा है वो सच बोल रहा था। आगे की सच्चाई को जानने के लिए नोटबुक स्टोरीज के साथ बने रहें।